हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। आज है 19 तारीख और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 19 नवंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। साथ ही उन क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर को भी डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से रिलेटेड है। ये आपको बताना है कौन सी स्पेस एजेंसी या फिर कॉर्पोरेशन के द्वारा चालू किया गया है। स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो इसका सही आंसर है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स तो आजकल काफी न्यूज में ऐसे भी बना हुआ रहता है, तो ये इसका सही आंसर स्पेसएक्स है। इलॉन मस्क की जो स्पेसएक्स कंपनी है, ये हमारी एक क्रू को ले जाने के लिए और कार्गो को ले जाने के लिए ये चालू किया गया था। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है क्रू के लिए और दूसरा होता है कार्गो के लिए। तो क्रू में हम लोग क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाते हैं और हमारे कार्गो में कार्गो को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लेके जाने के लिए इस्तेमाल होता है। और अभी आपने जैसे हमने कल ही डिस्कस किया था स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में। स्टारलिंक प्रोजेक्ट भी हमारा स्पेसएक्स के द्वारा चालू किया गया है, जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी को एस्टेब्लिश करना है सैटेलाइट के थ्रू। और हमारा हाइपरलूप सिस्टम है, इसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल होगा और ये भी स्पेसएक्स के द्वारा ही चालू किया गया है। अब हाइपरलूप में जहां तक है, छोटे छोटे पॉड्स बनाए जाएंगे जिसमें कि ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट करना है। ये हमारा प्रोजेक्ट जो इंडिया में इंप्लीमेंट करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है, तो वो है महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है सक्षम प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। आपको बताना है कौन सी फील्ड से रिलेटेड है। ऑप्शन ए है फ्री एजुकेशन टू सेकेंडरी स्टूडेंट्स। ऑप्शन बी ये क्या एक स्कॉलरशिप स्कीम है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा। ऑप्शन सी है ये क्या एक रिहेबिलिटेशन स्कीम्स है वुमेन्स के लिए, या फिर ये प्रोजेक्ट रिलेटेड टू साइको सोशल काउंसलिंग है। ये है उसका सही आंसर है ये अभी हाल ही में चालू किया गया है, इसलिए ये न्यूज में है। ये हमारा चालू किया गया है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा चालू किया गया है और ये हमारा प्रोजेक्ट सक्षम रिलेटेड है साइको सोशल काउंसलिंग टू टीबी पेशेंट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो हमारा टीबी होता है, टीबी हमारा होता किससे है, तो वो बैक्टीरिया से होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा ये हमारा टीबी होता है। और इसमें होता क्या है कि हमारे लंग्स को इफेक्ट करता है, जैसा कि आप लोग हमारे फिगर में देख सकते हैं। ये हमारा जो है कॉन्टेगियस डिसीज है। कॉन्टेगियस इन द सेंस कि अगर हम लोग जब भी कभी बाहर में कभी हम कफ स्नीज या फिर स्पिट करते हैं, उनको फेंक देते हैं, तो हमारा ये एयर से हमारा इसके जो बैक्टीरिया है ये ट्रांसमिट होता है। और हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको टीबी को 2025 तक एलिमिनेट करने का टारगेट बनाया है, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी अपने आप को ज्यादा पहले टारगेट इन्होंने अचीव करने का सोचा है। तो इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने इंडियन गवर्नमेंट ने टारगेट किया है 2025 का इसको एलिमिनेट करने के लिए। और इसी से रिलेटेड है हमारा टीबी से रिलेटेड है निक्षय इकोसिस्टम। इसमें क्या होता है, हमने एक इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया है जिसमें हम लोग टीबी पेशेंट्स को मॉनिटर कर सके, उनकी हेल्थ और उनके जो भी पैरामीटर्स को हम लोग एक जगह इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करके उनको मॉनिटर करने के लिए निश्चय इकोसिस्टम बनाया है। ये भी आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ये हमारा टीबी से रिलेटेड है। और हमारा इसी के अंदर एक और है टीबी से रिलेटेड है निश्चय पोषण अभियान। इसमें हम लोग फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। किसे प्रोवाइड करती है, तो फिर ये टीबी पेशेंट को प्रोवाइड करती है। थोड़ा हम लोग सक्षम प्रोडक्ट के बारे में देखते हैं। सक्षम प्रोजेक्ट था, जैसा कि आपने देखा ये टीबी के लिए था। ये हमारा साइको काउंसलिंग था, चालू किया गया था टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के द्वारा। अब हमारे इंडिया में कई सारे प्रोजेक्ट सक्षम ऑलरेडी चल रहे हैं, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमारा एक और प्रोजेक्ट जो चल रहा है प्रोजेक्ट सक्षम, वो चल रहा है हमारा रेलवेज के द्वारा। और रेलवेज में इसमें क्या काम करना है, रेलवेज ने इसमें अपने जो एम्प्लॉयज थे उनको स्किल सेट को इंप्रूव करना था, इसलिए प्रोजेक्ट सक्षम चालू किया था। और एक दूसरा प्रोजेक्ट सक्षम है, वो हमारा चालू किया गया था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स के द्वारा। तो इसमें क्या करना था, हमारा जो आईटी नेटवर्क है जो हमने जीएसटी के लिए इंप्लीमेंट किया था, उसी के तहत इसको चालू किया गया था। सीबीईसी के द्वारा चालू किया गया था प्रोजेक्ट सक्षम, आईटी नेटवर्क को हम लोग को सही करने के लिए। और तीसरा प्रोजेक्ट जो है वो भी हमारा सक्षम चालू किया गया था संरक्षण क्षमता महोत्सव। ये हमारा चालू किया गया था पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन के द्वारा। और इसमें हमारा क्या काम करना था, इसमें क्या, ये आपको नाम देख के लग रहा होगा पेट्रोलियम कंजर्वेशन से है, तो ये ऑब्वियसली कंजर्वेशन को हमारे अवेयरनेस फैलाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व कौन सी स्टेट में लोकेटेड है।
तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका या फिर आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर है केरला। अब ये न्यूज में क्यों था? न्यूज में अभी एक्चुअली हुआ क्या है, एक हमारा एक अन्नाकयम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, ये हमारा इसी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में एस्टैब्लिश होने वाला है, इसलिए ये न्यूज में है। और वहां के ट्राइबल्स जो हैं इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और साथ ही वहां के लोकल इनहैबिटेंट्स भी उसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। ये हमारा परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में है, केरला के अंदर। यहाँ पे आप जैसे मैप में देखिए, ये हमारा जो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हुआ, पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। और इसको रिकॉग्निशन कब मिली थी? 2008-9 में इसको रिकॉग्निशन मिली थी। और ये टाइगर रिजर्व फेमस किस लिए है? ये हमें एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे फर्स्ट साइंटिफिकली मैनेज्ड टीक प्लांटेशन हमारा वर्ल्ड में चालू किया गया था। इसलिए आपको हमारे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है कि हमारा फर्स्ट साइंटिफिकली मैनेज्ड टी प्लांटेशन कहां चालू किया गया था? तो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में चालू किया गया था। और ये हमारा एक और चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ की वर्ल्ड लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट टी भी है, टीक ट्री भी है, टीक ट्री भी है, इसका नाम है कन्नीमारा। तो क्या नाम है हमारा? कन्नीमारा नाम से हमारी जो टीक ट्री है वो हमारी परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व में मिलती है। आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किसी कंट्री ने 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीजा चालू किया है, इसका तो सही आंसर आपको बताना है। तो यूएई, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए? इसका सही आंसर है यूएई। अभी यूएई ने हाल ही में ये 10 ईयर गोल्डन कार्ड वीजा प्रोग्राम चालू किया गया है। इसका नाम देख के लग रहा होगा आपको, ये गोल्डन वीजा मतलब कि क्या हुआ कि हमारे जो 10 साल के लिए यूएई ने रेसिडेंसी प्रोवाइड करते हैं। हमारे किसको प्रोवाइड करते हैं? तो प्रोफेशनल्स को प्रोवाइड करते हैं। प्रोफेशनल्स में जैसे कि पीएचडी हो गया, फिजिशियंस हो गया, इंजीनियर्स हो गया या फिर ग्रेजुएट्स हो गया। वो एक्चुअली यूएई करना क्या चाह रहा है, हाई जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनको वो अपने अट्रैक्ट करना चाह रहा है, और जिसके तहत वो आराम से वहां पे रह सके बिना किसी दिक्कत के। वीजा रिन्यूअल के लिए उनको बार बार कंट्री से जाना नहीं पड़े, किसी तरह की उसको प्रॉब्लम नहीं हो, और वो वहां पे आराम से काम कर सके, इसलिए ये न्यूज में है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड लीलावती अवार्ड से है। आपको बताना है ये कौन सी इंस्टीट्यूशन द्वारा चालू किया गया है? नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यूजीसी या ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन? उसका सही आंसर है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। हमारे अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है इसको अभी हाल ही में इसको चालू किया था, अभी लॉन्च किया था। तो ये हमारा जो है AICTE के द्वारा हमारा ये प्रोग्राम चालू किया गया है। थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अब ये होता क्या है कि इसके चालू क्यों किया गया? तो AICTE जो है हमारे कई सारे जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसको रिकॉग्निशन देती है। तो अब क्या है, उनके द्वारा अप्रूव जो भी इंस्टीट्यूशंस है वहां पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए, वुमेन में इक्वालिटी और फेयरनेस लाने के लिए ये स्कीम्स चालू किया, ये अवार्ड चालू किया गया है। इसके तहत हमारे कई सारे जो पैरामीटर्स हैं जिसपे उनको एम्पावर करना है, वो उनमें से कुछ है सैनिटेशन, हाइजीन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, लिटरेसी, ETC पे उनको एम्पावर करना है, और उसी के बेसिस पे उनको अवार्ड दिया जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि AICTE द्वारा ही लीलावती अवार्ड को चालू किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है जिसका नाम है MOU साइन किया इंडियन ग्रांट असिस्टेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। किसके साथ साइन किया है? श्रीलंका, वियतनाम, कजाकिस्तान या कतर? इसका सही आंसर है कजाकिस्तान। जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं, ये कजाकिस्तान हमारा एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। अभी हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने एक MOU साइन किया है 7th राउंड ऑफ फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशन, जब हमारी मीटिंग चल रही थी उसके अंतर्गत। कजाकिस्तान के बारे में थोड़ा देखते हैं। कजाकिस्तान जो है ये एक सेंट्रल एशियन कंट्री है, जैसा कि आप लोग मैप में देख सकते हैं। और इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हुई? रशिया हुई, चाइना हुई, किर्गिस्तान हुई, और साथ में हमारा यहाँ पे उज्बेकिस्तान भी है। ठीक है, और हमारे यहाँ पे एक अराल सी है, ये भी काफी फेमस अराल सी है, और यहाँ पे कैस्पियन सी है। ये सारी इसके नेबरिंग और हमारी कंट्रीज हैं। और कजाकिस्तान की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूरेनियम प्रोड्यूसर है। बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है यूरेनियम का? तो वो हमारा कजाकिस्तान है। और इसकी जो कैपिटल है वह कैपिटल नूर सुल्तान, जिसको कि पहले हम लोग अस्ताना के नाम से जानते थे। ये आप मैप में देख सकते हैं। इसकी करेंसी क्या है? तो करेंसी हमारी टेंगे है। प्रेसिडेंट कौन से हैं? प्रेसिडेंट कौन है? तो कासिम जोमर्ट टोकायेव इसके प्रेसिडेंट है। और हम लोग देखें कि इंडिया और कजाकिस्तान जो है ये SCO के मेंबर हैं, दोनों SCO के मेंबर्स हैं। और इसकी अभी मीटिंग हाल ही में हुई थी, और उसका चेयरमैन कौन था इस बार?
तो इस बार रसिया था उसका चेयरमैन। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और भी हाल ही में क्वेश्चन अभी काफी न्यूज में है, क्योंकि जापान ने एक लैंडमार्क डिफेंस डील साइन किया किसी कंट्री के साथ। वो काफी चाइना में उसी कारण से गुस्सा है। तो किस कंट्री के साथ साइन किया है आपको वो बताना है। रसिया, ब्राजील, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। तो सही आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया के साथ चाइना ने एक अभी डिफेंस पैक्ट साइन किया है। इसी कारण से चाइना काफी नाराज है और वो बोला है कि काउंटर मेजर्स वो लेगा दोनों कंट्री के खिलाफ। तो आपको ध्यान में रखना है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया ने ये पैक्ट साइन किया है। अब हम लोग देखते हैं कि इनके प्राइम मिनिस्टर, जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो जापान के प्राइम मिनिस्टर हमारे योशिहिडे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर कौन है, स्कॉट मॉरिसन। आपको इन दोनों का नाम ध्यान में रखना है। अभी हाल ही में इंडिया का फर्स्ट कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट चालू किया गया है। कौन सी स्टेट में चालू किया गया है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, केरला या फिर गुजरात। इसका सही आंसर है गोवा। ये कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट आखिर है क्या। इसके कन्वर्जेंस प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है कि हम लोग जो इसमें क्या है, हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी और हमारा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए हम लोग एक कन्वर्जेंस बनाएंगे। तीनों का कन्वर्ज करके हम लोग जो एनर्जी सॉल्यूशन बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे, रूरल और एग्रीकल्चर कंजम्पशन के लिए हम लोग बनाएंगे। और ये कहाँ पे सेटअप होगा, ये सेटअप होगा गोवा में। तो ये चालू किसके द्वारा किया गया है, चालू किया गया है हमारा एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड के द्वारा। तो हम लोग आगे इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं। अब हमारा जो एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड है, ये हमारा एक जॉइंट वेंचर है। आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर किनके बीच में है, एनटीपीसी है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन और पावर ग्रिड का ये जॉइंट वेंचर मिलकर के बना था। ये सिंगल एंटिटी के द्वारा नहीं बना है, ये 3-4 एनर्जी कंपनीज मिलकर के इसको बनाई थी। और हमारा ये सेटअप किसके अंतर्गत किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत किया गया था। अब हमारा ये देखना है कि ये एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड काफी फेमस है किसी दो स्कीम के कारण। दो स्कीम का नाम है उजाला और एसएलएनपी। एसएलएनपी बोले तो स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। तो उजाला जो है, इसमें हमारा एलईडी बल्ब को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था काफी वर्ल्ड स्केल पे। तो इंडिया में काफी लार्ज स्केल पे किया गया था, इसलिए इसको वर्ल्ड का लार्जेस्ट डोमेस्टिक लाइटनिंग प्रोजेक्ट भी है ये। आपको इसलिए ध्यान रखना है कि उजाला स्कीम किसके द्वारा किया गया था, तो ईईएसएल के द्वारा किया गया था। उसी तरीके से एसएलएनपी भी है, जो कि हमारा स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है। ये भी हमारा वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्ट्रीट लाइटनिंग रिप्लेसमेंट प्रोग्राम है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि उजाला और एसएलएनपी दोनों ईईएसएल के द्वारा ही किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है रिन्यूएबल्स 2020 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025 प्रोजेक्ट। ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको पब्लिश किया है, ग्रीन पीस, यूएन, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है हमारी एक ऑटोनोमस बॉडी है, जिसका कि हेडक्वार्टर हमारा पेरिस, फ्रांस में है। अब ये हम देखेंगे ये बना क्यों था। ये बना था हमारे 1974 में, जब हमारी ऑयल क्राइसिस हुई थी ओपेक कार्टेल के कारण। इसकी एक खास बात है कि ये हमारा, इसमें मेंबरशिप तभी आप हो सकते, मेंबर आपको तभी बन सकते हैं जब आप इसके ओईसीडी के मेंबर हो, अदरवाइज आपको मेंबरशिप इसकी नहीं मिल पाएगी। और इसका एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट भी पब्लिश होता है जो आपको याद रखना है, उसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित होता है, वो होता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे 1.5 डिप्लोमेसी होता क्या है। ऑप्शन ए है ऑफिशियल डिस्कशन होता है, अनऑफिशियल डायलॉग होता है, या पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी होती है, या नन ऑफ दीज होता है। इसका सही आंसर है ये हमारा नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसमें हम लोग ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मिल करके हमारे जो डिस्प्यूट्स हैं उन पे काम करते हैं। अब ट्रैक 1 में देखिए, ट्रैक 1 में क्या होता है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स आपस में डिस्कस करते हैं वन कंट्री टू अदर कंट्री। और ट्रैक 2 में क्या होता है, इसको बैक चैनल डिप्लोमेसी भी बोलते हैं, और इसमें हमारी जो डीलिंग होती है वो होती है नॉन ऑफिसर्स द्वारा, मतलब कि हमारे एनजीओज, बिजनेसमैन इसमें बैक चैनल में डिस्कस करते हैं। तो 1.5 कहां पे आएगा, दोनों के बीच में है, तो इसमें हमारे ऑफिसर्स और नॉन ऑफिसर्स मिलकर के डिस्कशन करते हैं, इसलिए हमारे इसको बोला जाता है 1.5 डिप्लोमेसी। आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रिलेटेड है, अभी एक बुक प्रकाशित होने वाली है, ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा। ये किनके लाइफ पे बेस्ड है, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, मदर टेरेसा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ये सोनू सूद। ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये
आई एम नो मसीहा सोनू सूद के लाइफ पे लिखी जाएगी। इन्होंने काफी अच्छा काम किया था कोरोना के समय में, काफी ह्यूमैनिटेरियन सपोर्ट प्रोवाइड किया हमारे माइग्रेंट्स वर्कर्स को, इसलिए ये उस काफी फेमस हो गए हैं अभी, और इन पे अभी बुक लिखी जा रही है। ये बुक लिखने में उनकी हेल्प कौन करेंगी? तो मीना अय्यर करेंगी उनकी हेल्प। और अभी साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सोनू सूद को हमारे पंजाब का स्टेट आइकन बनाया गया है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। आपको ध्यान रखना है इस बात का भी। इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, इस पीपीटी का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।